पहले वीरेंद्र ने 5 बार ठगा, उसके बाद ये दुष्यंत आया तो उसने उससे भी बड़े बड़े झूठ बोले हमारे सामने। मैं बहुत ठोक बजा के क्या हूँ, तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी के साथ जाकर के मंत्री नहीं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। सम्मानित नागरिक गण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। दरअसल अगले वर्ष 2024 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में हरियाणा के प्यो बानगर की सीट उचाना कलां फिर से हॉट सीट होने जा रही है। पहले जहां इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का परिवार कई बार आमने सामने हुआ है, वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने जींद में ऐलान किया है कि इनेलो आगामी विधानसभा चुनाव में उचाना कलां से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारेगी। यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और वो ही इनेलो के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। लेकिन यदि कोई कानूनी अड़चन आई तो फिर वे खुद उचाना कलां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभय सिंह चौटाला मंगलवार को जींद में आयोजित इनेलो की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उचाना हलके में पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने झूठ बोलकर वोट लिए, उसके बाद दुष्यंत ने उनसे भी बड़े झूठ बोलकर वोट लिए और उचाना के लोगों को ठगा। अब उचाना के लोगों ने अपनी मांग रखी है कि इनेलो पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे। ऐसे में इनेलो उचाना क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुरूप ही उम्मीदवार देने का काम करेगी। अभय चौटाला ने कहा कि वे बनेंगे तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे, किसी की सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दादा चौधरी देवीलाल भी किसी सरकार में मंत्री नहीं बने। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे भी मुख्यमंत्री ही बनेंगे। इनेलो पार्टी विधायक या मंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती बल्कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। आपको यह भी बताते चले कि गत विधानसभा चुनाव में भी उचाना कलां से पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला जजपा से चुनाव लड़ते हुए और भाजपा की टिकट चुनाव लड़ी चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को प्रेमलता को करीब 48,000 वोटों के बड़े भारी अंतर से हराया था। अब अभय चौटाला के ऐलान से यह साफ हो गया है कि उचाना में जहां चौटाला दादा पोता या चाचा भतीजा के बीच चुनावी घमासान होगा, वही चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी यहां के चुनावी रण में होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी यह कहा जा रहा है कि पहले सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे में जो जीताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही कांग्रेस पार्टी की टिकट दी जाएगी। अब आपको सीधा दिखाते हैं अभय चौटाला की प्रेस वार्ता की कुछ खास अंश, जिसमें उन्होंने उचाना क्षेत्र की जनता की भावना का हवाला देते हुए अपने भतीजे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में क्या कुछ बड़ी बात कही है। 2024 में 87 को दोहराएंगे हमारा जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया। मैं तो आपको सबको उचाना हल्के में लेके जाना चाहता था, नरवाना हल्के में लेके जाना चाहता था, बस अपना तालमेल नहीं बैठ पाए इसलिए आप जा नहीं पाए। आप देखते खुद कहते कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी नगुरा में मेरे दोपहर को जलसा था, जो मंदिर की जगह है वो खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, इतने लोग थे। और लोग एक ही बात कहते हैं कि हमने हमारे साथ हर दफा एक ही बात कह करके ठगी मारी जाती है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, वोट दे दो भाई। पहले वीरेंद्र ने 5 बार ठगा, तुम सारा ला दो, मेरा नंबर पढ़ना आएगा, मैं बढ़ जाऊंगा। और बोले हम क्या इसका मुख्यमंत्री चक्कर में दे दिया करते हैं। उसके बाद ये दुष्यंत आया तो उसने उससे भी बड़े बड़े झूठ बोले हमारे सामने। अरे ये तो यूं बात करता था जैसे बन गया मुख्यमंत्री, इसके तो नारे यूं लगा करते ऐसी। हमने के बेरा था यो इतना बेडोड़ा है क्या जो हमें बेच के खा जाएगा कहीं ना। कहते भी हमें और किसी पे भरोसा ही नहीं, अब आप पे भरोसा है कि आप ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे सकते हो। मैं बहुत ठोक बजा के क्या हूँ कि 100% अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को परमिशन मिल गई चुनाव लड़ने की तो हर रास्ते में चौटाला साहब को चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे वही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर कोई कानून अड़चन आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो फिर लोगों की भावनाओं को हम कदर करेंगे, मायूस नहीं होने देंगे। फिर भी मुख्यमंत्री बनने वाला जो होगा कोई फार्म मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। उचाना से
ये रोज कहते हैं वीरेंद्र सिंह रियो, फिर आपका माना जाए ये वीरेंद्र सिंह भी, चौधरी वीरेंद्र सिंह रोज ये कह देता है बोले उचाड़ा मेरा, उचाड़ा मेरा। रोज दुष्यंत कह देता है उचाड़ा मेरा, उचाड़ा मेरा। मैंने लोगों से पूछी भाई इन्होंने गिरदावरी करा रखी है, रजिस्ट्री करा रखी है, केरोड़ा है, बोले जी हम इनका मैप काट देंगे कि ये खाम खामे अपनी बकवास करे हैं, ये तो हमें बहकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए। मैं बोला मका तो भाई सीधी सी बात है, या तो चौटाला साहब लड़ेंगे, चौटाला साहब नहीं लड़ेंगे तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो किसी के साथ जाकर के मंत्री नहीं बनूंगा, बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं एमएलए बैठ कर। चंद्रशेखर जी की तरफ भी सीधा है बनूंगा। नहीं, मेरा बाप नहीं बना कभी किसी के जाके, मेरा राजा नहीं बना, मैं उस रियायत को कैसे तोड़ दूंगा। हम लोगों के बीच में कोई मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए चुनाव थोड़े लड़ते हैं। हमारी पार्टी जो है अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मतलब आपको उम्मीद है कि जैसे परिवर्तन यात्रा आपने उचाना और शुरू कर दोगे, 60 हल्कों में आप जा चुके हो, तो उम्मीद मानते हैं कि भाई इनेलो के जो मतलब बहुत गोल्डन पीरियड था। मैं आपको तभी कह रहा था आप चलते मेरे साथ, देखते आज ये नज़ारा देख। आज ये एक काम करो, अब मैं नहीं जा रहा, चौटाला साहब जा रहे हैं, जो 3 कार्यक्रम, आप यहीं से मेरा साथी हो, आपको गाड़ियां देता हूँ, आप जाओ और जाकर के खुद अपनी आंख से देख करके आओ कि किस तरह से लोग परिवर्तन की बात करते हैं। तो इसकी वजह आप अलग अलग लोगों से पूछ के देखो, मतलब महिला से पूछ के देखो, कोई बच्चों से पूछ करके देखो, किसी बुजुर्ग से पूछ करके देखो, किसी से भी पूछो आप एक से परिवर्तन के बारे में। 4 साल में आप कैसे ये बदलाव जिस तरह आप करो, इसकी क्या वजह मानते हो? आपने लोगों को टटोला है, बात क्या मुद्दे लोगों ने कांग्रेस का सुनो, 10 साल कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस को लोगों ने इसलिए सत्ता से पार किया था कि कांग्रेस से विश्वास उठा। उसी कांग्रेस की 20 सीट आई बाद में, और ज्यादा नीचे चले गई थी कांग्रेस चुनाव हारने के बाद। उन्होंने बीजेपी का राज बना दिया। बीजेपी की अकेलों की सरकार थी, फिर 75 पार का नारा था, मोदी का नाम था, उसके बावजूद भी सत्ता से बाहर कर दिया बीजेपी। लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज है 2000 से 2005 का जो काम किए थे उन्होंने, वो याद आते हैं। आज सड़कें नहीं है, आज पानी नहीं है पीने का, स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों की हालत जर्जर हो गई। आज स्कूल में बच्चे बैठ नहीं सकते, स्कूल गिरने वाली हालत में आ गई। कहीं जो डिस्पेंसरियाँ बनी हुई है, कहीं CSC PSC बनी है, उनमें डॉक्टर नहीं है। आज हर व्यक्ति दुखी है। इन्होंने तो स्वयं पोर्टल के स्वयं कार्ड के कुछ काम ही नहीं किया। 3.5 साल से किसी से, गांव के आदमी से, शहर के आदमी से पूछो प्रॉपर्टी ID के लिए, एक भी शहरी से जाकर के पूछ ले भाई तू प्रॉपर्टी ID से खुश है क्या? कोई कहते हमारे लिए सूचना नहीं, हमें बिना मतलब परेशान कर दिया। गांव में जाकर के किसी एक आदमी से ये पूछ लो आप कि तुम्हारे गांव में एक नया पैसा भी खर्च हुआ है कि 3.5 साल में? एक आदमी जो ये कह दे भी हाँ यहाँ पैसा लगे मान लीजिए, उनसे ये पूछ लो 1,85,000 करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश को। पूछ लो कर्जा किस चीज़ का है। इन बीजेपी वालों से पूछ लो कर्जा किस चीज़ का चढ़ा रखा है, बता दे। तुम जींद में रहते हो, मुझे एक बताओ भी जींद के अंदर कितनी बारिश हुई है? हुई नहीं अभी तो है बारिश ही कहाँ हुई? बारिश नहीं हुई है ना। उसके बाद क्या हाल है हरी गलियों का, सड़कों का? हो ही जाता है बारिश। क्या हाल है? जब दिवाली पिट गया सरकार, कहाँ लगाया कहाँ बताओ आप पत्रकार साथी हो, सारा दिन शहर में घूमते हो, सारा दिन गाँव में जाते हो, लोगों से मिलते हो, हर तरह का व्यक्ति आपसे मिलता है। कोई एक आदमी ऐसा आपको मिला है जो सरकार की बढ़ाई करते हैं? इनके MLA जो है अलग से बैठकर बात करके थे, कौन से वो भी रोए उसने, वो भी कहते हैं बोले मार दिए इन्होंने, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। कहते हैं नहीं कहते, खुल के कहते हैं। इनके MLA भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जो काम हुआ था वो कभी नहीं हो सकता। ये लीला राम ने कैथलवाड़ा रोज बोलता है, ये जो डॉक्टर बोला है इससे अकेले से बिठा के पूछ रहे डॉक्टर से कहते हैं। चौधरी साहब, इन दिनों जैसे भाजपा जसपा में काफी आपस में आरोप प्रत्यारोप भी चले, उचाना में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला करते रहते हैं, वो क्या फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या, या पब्लिक को आपको अब तक भी समझ नहीं आई? ये लूट की दुकान है साड़ी, ये लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक इनका हिसाब ठीक होता रहा, माल ठीक बढ़ता रहा, तब तक कभी गठबंधन की, ठगबंधन की बात नहीं करी तो बता दे। जिस दिन हिस्से में गड़बड़ हुई, बंटवारे में,
ये जो नया इनका प्रभारी आया, पुराने प्रभारी के साथ सेटिंग ठीक थी, नए के साथ सेटिंग सही नहीं बैठी, तो उसने फिर देखा कि भाई अब तो माल का बंटवारा सही नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब ये सारी बातें आई, अब बंटवारा ठीक हो गया, फिर चुप हो गया ना दोबारा। ये तो माल की गड़बड़ी है, लुटेरे हैं ये तो। अगर आप एक चीज बताओ, लुटेरे ना हो, जो बात मैंने आपके सामने भी रखी, आप सच्ची आत्मा से अपनी से बता दो, तुम्हारे जेब में इस बीजेपी ने कुछ किया है?